I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn about notice writing. A notice is a short written message used to give important information to many people at the same time. Notices are displayed on notice boards or published in newspapers so that everyone can read them easily. A good notice has a clear heading, important details like date, time, and place, and the name or designation of the person issuing it. Notices should be brief, simple, and easy to understand. Write your favorite notice that you want to write on notice board. फेवरेट नोटिस क्या है? अभी हम स्कूल में हैं तो शायद फेवरेट नोटिस यही लगता होगा कि छुट्टी का नोटिस आ जाए। तो आप ऐसा कुछ नोटिस जो भी आप चाहते हैं कि जो आना चाहिए उसको तैयार कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए कि उसे किस तरह से लिखेंगे। क्या होता है नोटिस? नोटिस इज ए मीन्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विदाउट सर्कुलेटिंग इंडिविजुअली। नोटिस एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ दिया जा सके और इंडिविजुअली उनके पास जाना भी ना पड़े। मतलब जनरली एक नोटिस दे दिया कि भाई सब पढ़ लो उसको। अभी आपने देखा होगा कई बार स्कूल में जब आप क्लास में होते हैं तो कोई जो तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी मैम के पास एक डायरी आती है, डायरी का रजिस्टर जो भी बनाया हुआ होता है उसमें कुछ नोटिस लिखा हुआ होता है और उस पर मैम के साइन कराए जाते हैं। तो एक तो नोटिस होता है ऐसा कि उसको हर इंसान जिसको भी हम दिखाना चाह रहे हैं वो देख ले और अपने साइन कर दे। वो इसलिए होता है ताकि हमें पता चल जाए कि भाई सभी टीचर्स के पास ये नोटिस चला गया, जो इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं। जनरली स्टूडेंट्स के लिए जो नोटिस होते हैं, जो टीचर्स के लिए होता है उनमें उनके साइन कराए जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए होता है उनको नोटिस बोर्ड पर लिख दिया जाता है। ए नोटिस इज पुट अप ऑन ए प्रोमिनेंट प्लेस। और ये जो नोटिस होता है ये स्कूल में एक ऐसी जगह पर ये बोर्ड लगा हुआ होता है, नोटिस बोर्ड, और या जो भी इस तरह से लगा हुआ होता है जहाँ पर भी लिखते हैं। कई बार जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना वही लगा हुआ होता है, कई बार उसकी जगह चेंज कर दी जाती है। ऐसे पोर्टेबल बोर्ड होता है कि आज इसको इधर रख दें, आज इसको इधर रख दें। तो कुल मिला के एक नोटिस बोर्ड होता है, उस पर वो सूचना लिख दी जाती है। कभी कभी पेपर पे बड़े पेपर की कटिंग करके कुछ, जैसे कोई ऐड के लिए आया, कोई स्कूल में कंपटीशन कराना चाह रहा है तो वो अपने बैनर वगैरह दे के जाएगा, तो उनको हम 2-3 जगह नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं। तो ये नोटिस जो एक ऐसा संदेश होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हर व्यक्ति को मिल जाए, हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख लें और एक एक के पास अलग अलग जाना ना पड़े। तो नोटिस जो होते हैं ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी आते हैं, जनरल पब्लिक के लिए भी होते हैं, और यदि हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में नोटिस बोर्ड पर लिखते हैं। तो नोटिस के जो मेन फीचर्स हैं, जो उसमें आवश्यक चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उस पर एक हेडिंग जरूर होनी चाहिए कि किस विषय में है, और जो भी उस पर लिखना है वो बहुत शॉर्ट में लिखा होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दी निकलते निकलते भी कोई पढ़ेगा ना, जल्दी जल्दी भी पढ़ेगा, तो वो एकदम से देख लेगा यदि शॉर्ट में होगा। तो यदि उसमें बहुत सारी बात लिखी हुई है तो पढ़ने में समय लगेगा। और जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सिंपल स्टाइल में लिखा हुआ होना चाहिए और उसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें नेम और सिग्नेशन जो भी लिख रहा है जिसकी तरफ से आया है वो सब क्लियर होना चाहिए। डेट होनी चाहिए। डेट ज़रूरी इसलिए है कि मान लीजिए कोई नोटिस आपने लिखा है आज और उसको कोई 4 दिन बाद पढ़ रहा है, जैसा आपने देखा होगा व्हाट्सएप मैसेज जैसे फॉरवर्ड होते रहते हैं कि भाई ये बच्चा खो गया है, इसको ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। पता चला वो तो 1 साल पुराना मैसेज है और उसको आगे भी फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार नोटिस पर जरूर लिखी होनी चाहिए डेट कि भाई किस दिन की बात चल रही है। नोटिस के विषय में मैंने जनरल रूल्स बताए हैं, जो भी आपकी बुक्स में है उसके अकॉर्डिंग नोटिस लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। Keep practicing notice writing to share information clearly and effectively. See you soon with another useful English lesson.